कोई कोमल हाँ, चांगलू हैं, अपनी हुँ, दर्शक हैं। उन्होंने ये पूछा कि सोशल मीडिया जो है वो प्रोपेगेंडा टूल की तरह फंक्शन कर रहा है। सोशल मीडिया जिसको कह रहे हैं, नाम तो बड़ा अच्छा सोशल मीडिया है, पर जैसा आपने शुरू में उल्लेख किया था कि वो चीन का पूरा मीडिया लगा हुआ है, वेबसाइट और उनके जो तंत्र मंत्र है उसके हिसाब से। बाकी और भी देशों के सारे टेक्नोलॉजी पे तो अधिकार उन्हीं का है, सर्वर, वेबसाइट, ये वो। तो क्या ये सोशल मीडिया जो प्रोपेगेंडा मशीन की तरह काम कर रहा है क्या? एक सवाल ये है। दूसरा मेरी तरफ से सवाल ये है कि क्या इतनी भारत विरोधी शक्तियां चुनाव में लग गई हैं, आंतरिक भारत विरोधी शक्तियां और जो विदेशी भारत विरोधी शक्तियां हैं, तो ये देशभक्त और देश भारत समर्थक पत्रकार, लेखक, एनजीओ, पॉलिटिशियंस, ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो चुपचाप बैठेंगे या कुछ करेंगे भी, या मुंह ताकते रहेंगे, देखेंगे कि सब सत्यानाश कर दें तब कुछ होगा? तो मुझे लग रहा है कि भारत भक्त और भारत समर्थक, उनकी भी कोई भूमिका है, वो भी कुछ करने की तैयारी है, या फिर ऐसे ही चुपचाप रहेंगे पूरे चुनाव में? देखिए सोशल मीडिया की पहले बात करूँगी, सोशल मीडिया हमारे लिए एक वो अ भस्मासुर बनता जा रहा है, जिसके ट्रैप में हम आ रहे हैं। सोशल मीडिया में पहले हम लोग सोशलाइज़ेशन जो करते थे, सोशल मीडिया सिर्फ़ एक जब ऑरकुट से ये शुरू हुआ था, आपको याद होगा हमारे देश में सोशल मीडिया का आगमन ऑरकुट से हुआ, उसके बाद हम लोग फ़ेसबुक पे आ गए और अब तो पता नहीं कितने सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं। उन सभी प्लेटफ़ॉर्म पे अगर आप देखेंगे, तो इनमें से कोई भी प्लेटफ़ॉर्म हमारा अपना नहीं है। भारत का नहीं है, जबकि भारत के पास बहुत अच्छी क्षमता है। या भारत अगर कोई प्लेटफ़ॉर्म लेकर भी आता है, तो उसको एक स्ट्रैटेजी के तहत फ़ेल कर दिया जाता है। हम लोग खुद उसके पार्ट नहीं बनना चाहते हैं। हमको वो स्मूथनेस नहीं नज़र आता है, हमको वो लश्चर नहीं नज़र आता है, वो ग्लैमर नहीं नज़र आता है, तो हम बोलते हैं कि नहीं, दिस इज़ नॉट माय काइंड ऑफ थिंग, कि ये मेरा बहुत हमको सैटिस्फाई नहीं कर रहा है। और धीरे-धीरे हम लोगों को एडिक्टेड किया जा रहा है। एडिक्टेड जब हम उसके हो जाते हैं, तो हमारे पास जो एल्गोरिदम से जो चीज़ें आनी शुरू होती हैं, वो हमारे लिए नहीं होती हैं, बल्कि हमको बहकाने के लिए होती हैं, भटकाने के लिए होती हैं। हम हमारे और आप जैसे उम्र के समझदार लोग भी उसके ट्रैप में आ जाते हैं। हम बोलते हैं, आहा! कैसा हो रहा है देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और या फिर वो ग्लैमर में आ जाते हैं कि अच्छा देखो ऐसा वर्ल्ड चल रहा है, ऐसा हो रहा है क्या? लेकिन ये सब जो है वो हमको ट्रैप करने की एक साजिश है और ये वर्ल्ड साजिश है। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसमें हर कोई लगा हुआ है, चाहे वो चीन हो, चाहे यूरोप हो, क्योंकि भारत के कदम जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जैसा कि सर ने बताया गुरुजी ने कि यूरोप ने चर्च को ठुकरा दिया। आप जाएँगे ब्राज़ील में, बेल्जियम में या कई ऐसे देशों में, तो वहाँ पता है आपको चर्च जो हैं अब रेस्टोरेंट में कन्वर्ट हो गए हैं। वहाँ के बच्चे अब चर्च नहीं जाते हैं, हाँ। वहाँ पे मस्जिदों की संख्या चर्चों से ज़्यादा हो चुकी है। वो पूरी तरह से ट्रैप में आ चुके हैं। आप देखेंगे कि स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, फ्रांस इन सभी में कुरान जलाए जा रहे हैं। वहाँ पे कुरान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ खुलकर लोग सामने आने लगे, अपनी आइडेंटिटी को ढूँढ रहे हैं कि मेरी आइडेंटिटी क्या होगी? और ऐसे में बहुत सारे जो यूरोपियन हैं, ब्रिटिशर्स हैं या हम जिनको गोरी चमड़ी वाले फिरंग बोलते हैं, उनको बहुत ज़्यादा शांति अगर कहीं मिलती है, तो हमारे भगवा ध्वज वाले सनातन हिंदू धर्म में मिल रही है। आपने इस महाकुंभ में भी देखा कि बहुत सारे बड़े-बड़े लोगों को लगा कि मेरे मेरे मन की शांति यहाँ पे है और वो उसको एन्जॉय कर रहे हैं। तो ये अगर आपके कदम बढ़ रहे हैं, आप आर्थिक तौर पे अपने आइडेंटिटी के तौर पे वर्ल्ड फोरम पे अपनी पहचान बना रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आपके स्पीड को कम करने के लिए जितनी भी विरोधी ताकतें हैं वो लग जाएँगी और वो लगी हुई हैं। आप देखिए हमारे यहाँ पे जो ऐसा नहीं है कि हम अपने मतलब की चीज़ें नहीं डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे सनातन से जुड़ी हुई, भारतीय परंपराओं से जुड़ी हुई, हमारे रिचुअल से जुड़े हुए, हमारे अच्छे-अच्छे जो फ़ोक सॉन्ग्स हैं, वो भी हैं, लेकिन वो एल्गोरिदम में अप नहीं आता है। अब जब आप उसको सर्च में जाते हैं या आपके स्क्रॉल करते हैं, तो वो नहीं आता है। क्या आता है?
कुछ ऐसे ऐसे रील्स आएँगे जो आपको एम्बैरेस कर सकते हैं। कुछ ऐसे रील्स आएँगे जिसमें बोले कि आजकल भारत की लड़कियाँ ऐसी हो गई हैं। कुछ ऐसे रील्स आएँगे जिसमें लोग बोलेगा कि अरे ब मंदिर-वंदिर कुछ नहीं होता है, वी आर द सेक्युलर पीपल एंड तो ये पूरा तंत्र काम कर रहा है और इस तंत्र में हम फँसते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं और आप और हम सभी की ये ज़िम्मेदारी है कि किसी भी तरह इस तंत्र को जो हमको ट्रैप करने की जो काफ़ी हद तक हम सक्सेसफुल भी हुए हैं। सिर्फ़ हम नेगेटिव लेकिन पार्ट नहीं अनीता है। जी, दिल्ली के तो बहुत सारे पत्रकार हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं जो जिसको राइट विंगर्स कह रहे हैं, जिनको देशभक्त पत्रकार कह ये रहे भी हैं। ये इसको ऐसे मैं लोग कुछ बोलूँगी। जागरूक करेंगे कि नहीं करेंगे कि चुप्पी साधे मतलब दिल्ली के ठंड में कंबल ओढ़ के सो जाएंगे, चुनाव निपट जाएगा। तो जनता को, लोगों को जागरूक करिए, बताइए। और मैंने और भी पत्रकार बताए, हम लोगों के संगी साथी सब भी हैं, वो सब भी हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ा मतलब चुप्पी न साधे ना, क्योंकि देश विरोधी शक्तियां, भाई तो ये तो न्यूटन का नियम बताता है, थर्ड नियम, कि एक्शन का रिएक्शन होगा। तो अगर प्रतिगामी शक्तियां, देश विरोधी शक्तियां एक्शन कर रही हैं, तो उसका कुछ तो रिएक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बराबर ना हो, पर थोड़ा तो होना चाहिए। मैं इस पे आती हूँ। इसको एक एग्ज़ाम्पल के साथ देती हूँ जो पर्सनल मेरा अपना एक्सपीरियंस है। देखिए हमारे जो राइट विंगर्स हैं ना, वो जो हमारे पत्रकार हैं, वो अभी भी अपने आप को बोलते हैं कि पत्रकारिता मतलब ऐसे स्वैग वाली पत्रकारिता, मतलब हम सच बोलेंगे। हमारे हमारे जो सामने दिख रहा है हम वो बोलेंगे। हम उसमें कुछ ऐसा आपको प्रोपेगेंडा नहीं फैलाना है, आपको सच ही बताना है। लेकिन वो सच उसको समझते हैं जो दूसरा बता रहा होता है। उनको वो सच बताने में थोड़ी-सी झिझक होती है। जैसे मैं जब काम करती थी, मैंने 3-4 चैनल में काम किए। न्यूज़ 24, न्यूज़ नेशन, सहारा, हाँ, ये सब जो माने जाते थे तब आज तक एबीपी स्टार तब स्टार होता था, स्टार आज तक इनसे थोड़ा नीचे आता था। सेकंड लेयर ऑफ चैनल थे। तो इनको जब हम कोई न्यूज़ बताते थे कि ये न्यूज़ है, देखिए इसको ब्रेक कर सकते हैं, तो वो देखते थे, स्क्रीन देखते थे। सारे स्क्रीन देखते थे कि उसपे क्या चल रहा है। अगर वो नहीं चल रहा होता था, तो वो न्यूज़ वो नहीं चलाते थे, अपनी ब्रेकिंग पे उनको भरोसा नहीं होता था। तो वैसे ही हमारे जो पत्रकार हैं, उनको अपनी ब्रेकिंग पे भरोसा नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। वो सोचते हैं कि अगर मैं इतना बोल्डली बोल दूँगा, तो लोग बोलेंगे कि प्रोपेगेंडा चला रहा है। उनको अपने सत्यता पे वो विश्वास जो है, वो अभी तक उस तरह से नहीं आ पाया है। आप देखेंगे कि मैं नाम लेके बोल रही हूँ कि जिस कॉन्फिडेंस के साथ रवीश कुमार, अजीत अंजुम प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, झूठी चीज़ों को फैलाते हैं, उस कॉन्फिडेंस से अगर आप देखें तो जिनको कि हम राइट विंगर पत्रकार बोलते हैं, अमीश देवगन हैं, बाकी हैं, एक सुशांत को छोड़ दीजिए तो उस कॉन्फिडेंस के साथ वो प्रखर होके बोलने नहीं आते हैं। उनको उसमें वो काउंटर क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे विपक्षियों से कि अच्छा, उन्होंने ये बताइए कि आप क्या करते हैं? आपने इस पे क्या किया? वो थोड़ा-सा उसको टोन डाउन करने की कोशिश करेंगे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जहाँ पे आज हैं, आपकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई है। बतौर पत्रकार इस महाकुंभ में जो हुआ और जो दिल्ली इलेक्शन में जो हो रहा है, मैं दोनों को जोड़ के बोलती हूँ कि इस महाकुंभ में भी पत्रकारों की संवेदनशीलता, महाकुंभ की गरिमा कुछ और थी। मैंने 12 साल पहले महाकुंभ को, जब अखिलेश का शासन था, उस समय में व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन कवर किया और उस समय में बीजेपी की सरकार भी नहीं थी। जब मैंने कवर किया तो वहाँ पे मैं ये नहीं देखने चाहती थी कि कौन गोल्डन बाबा है, कौन रील बाबा है, कौन क्या बाबा है। हम देखने जाते थे कि ये सनातनियों का महाकुंभ है। वो त्रिवेणी का महाकुंभ तो है ही, नहा स्नान का महाकुंभ है ही, लेकिन ये अखाड़ाओं का, मठों का, जो कि ध्वजवाहक हैं हिंदू धर्म के, उनका महाकुंभ है। उनकी बैठकें होती थी, अखाड़ाओं की बैठकें होती थी। ये ऐसा मौका होता था कि जब एक परिसर में सारे अखाड़ा होते थे और वो अखाड़ा एक साथ बैठक कर रहे होते थे और उस बैठक में कुछ निर्णय लिया जाता था और उस निर्णय को पारित किया जाता था, तो वो खबर बनती थी। आपने सुना? नहीं सुना, क्योंकि आपको मिसगाइड कर दिया गया। चैनल्स मिसगाइडेड थे, न्यूज़पेपर्स मिसगाइडेड थे। उस आई18 बाबा के चक्कर में, गोल्डन बाबा के चक्कर में, वो रिजवानी जो थी उसके चक्कर में, ममता कुलकर्णी के चक्कर में हम लोग सब जो है, ममता कुलकर्णी जिसका डी कंपनी के साथ कितना गहरा नाता रहा है, वो मिलने आई तो 3 दिन तक वो खबरें जो है फ्लोट होती रही और उस बीच में
विश्व हिंदू परिषद की अखाड़ा परिषदों के साथ, मठों के साथ, शंकराचार्यों के साथ इतनी महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, वो बैठक कहीं भी खबर में नहीं आई कि क्या निर्णय लिए अनीता गए। जी, वो प्री प्लान्ड होता है कि वो कोई बैठक, महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, कोई महत्वपूर्ण जानकारी है, उसको कैसे डाइवर्ट कर दिया जाए। ठीक है, जैसे कई बार देखते हैं ना कि कोई कोरोना के समय भी देखा था कि लोग परेशान हो रहे, कुछ हो रहे, तो कोई फिल्म चला दो अच्छी वाली, लोकप्रिय लेकिन फिल्म, कोई लेकिन उनकी अनिल चीज। जी, मेरा सवाल है कि अभी तो सारे चैनल पे जिनका कब्जा है, हाँ, वो जिसको हम तथाकथित बोलते हैं, वो चाहे मीडिया हाउस बोल लें या कॉर्पोरेट हाउस बोल लें, उनका है, जिन पे विपक्ष जो है इल्जाम लगाता है, और वो इल्जाम के बावजूद अपने रिपोर्टर को डाइवर्ट नहीं कर पाए कि आपको वहां पे जाना है, आपकी ड्यूटी यहाँ पे नहीं है, आप वहां पे वो जाइए। इल्जाम भी प्लांटेड है मिली भगत के साथ कि जी, हम आपको सॉफ्ट, हम आपका विरोध करेंगे। और इस होता है ना कि भैया वो इंडिपेंडेंट दिखाने के लिए प्लांट विरोध होता है और काम वो उनके ही अनुसार जी, अपने पक्ष में बिल्कुल, करते बिल्कुल। हैं। इन सब बातों से देशभक्त मीडिया के लोगों को भी हम लोग भी कोशिश करते ही हैं, उनको भी अवेयर करना है।